बड़े बच्चे का देखो सीक्वेंस वाला भी है। देख रहे भैया कुछ समझ आए तो तुमको भी चाहिए पर तुम बॉय हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड कैसे हैं कमेंट में मुझे बता देना, मुझे पता चल जाएगा। सो गाइज आज का ये व्लॉग होने वाला है बकरा ईद की शॉपिंग का व्लॉग। अभी तक शॉपिंग नहीं कर पाई थी मैं, तो आज थर्सडे हो गया है, तो मैंने सोचा कि क्योंकि संडे को बकरा ईद है तो मैंने सोचा अगर आज नहीं जा पाऊँगी तो फिर मैं शॉपिंग नहीं कर पाऊँगी। अगर मैं खुद के लिए भी ड्रेस ना लूँ, क्योंकि मेरे पास 2-3 ड्रेस अभी सिले हुए हैं, क्योंकि मैं ईद में इतना ले लेती हूँ कि वो मतलब बकरा ईद तक मेरा हो जाता है काम, बट फिर भी ईद में नहीं लूँ तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ले लूँगी, अगर टाइम मिला तो बच्चों का साथ साथ खुद का भी ले लूँगी। बच्चों की भी 1-2 ड्रेस हैं, बट फिलहाल बकरा ईद के लिए एक जोड़ा लेना ज़रूरी है, तो वो आज मैंने डिसाइड किया कि अब चलते हैं देख लेते हैं। तो मैं अमरीन का वेट कर रही हूँ तैयार हो गए, मैं तैयार हो चुकी हूँ एंड बेटे को सुला दिया है। तो अब इसको मैं लेके नानी के यहाँ इसको छोड़ दूँगी या खाला के पास, सना के पास छोड़ दूँगी। बेटी पहले से नानी के घर पे है, क्योंकि उसको आज उसके नानू स्कूल से रिसीव करने गए थे, तो वो अपने नानू के घर पे ही है। एंड मैं अभी यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ और वेट कर रही हूँ अमरीन का। मैं स्कूटी लेके उसको लाने जाऊँगी, फिर उसको लेके घर आऊँगी और उसके बाद फिर अर्ज़म को पिक करेगी, फिर नानी के यहाँ छोड़ूंगी, उसके बाद मार्केट जाएंगे और मुझे 7 बजे तक लौटना है और अभी 5:30 हो चुका है। तो आप लोग भी बताइए कि मैं शॉपिंग क्या करूँ और कैसे क्या क्या खरीदूँगी इतना बड़े मार्केट में। तो टाइम ही नहीं हो पाता है और मुझे जल्दी लौटना भी है, क्योंकि अपने हस्बैंड के लिए खाना भी मुझे प्रिपेयर करना है। सो गाइज तो यहाँ पे मैं क्या ये मतलब रेडी हो गई और मैं जल्दी जो मेरा मेन चैनल है कॉस्मेटिक रिव्यूज़, ब्यूटी टिप्स एंड उसमें भी व्लॉग अपलोड करती थी, बट अब मैंने सेपरेट ये व्लॉग चैनल बना रखा है, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ यहाँ पे वीडियो। तो वो बहुत अच्छी थी मामाअर्थ की वो लिपस्टिक, तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि परचेस करना चाहते हैं तो शेड कौन सा है ये भी कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो गाइस चलिए मिलते हैं। सो गाइस तो मैं आप लोग से बात कर रही थी और देखा कि अचानक से मेरा बेटा उठ ही गया है। तो चलिए ऐसे भी मैं इसको लेके जाती तो वहाँ पे उठ ही जाता, तो ये पहले से उठ गया है। अब इसको मतलब क्या बताऊँ, और अभी 4:45 हो चुके हैं पूरी तरह से, 5:40। सोचिए कब जाऊँगी और कब आऊँगी। चलो चलो दुआ ठीक से चलिए। कार से नहीं जा रहे बेटा, आइए गेट लगा लीजिए। हे गाइस तो एक शॉप में हम लोग हानिया के जो कपड़े देखे तो मुझे नहीं पसंद आया, और थर्सडे था, थर्सडे को हमारे यहाँ शॉप बंद होती है, तो मैं जाके गलती की थी, तो मैं बस 1-2 शॉप में देखा, मुझे नहीं समझ आया, तो हम लोग रिटर्न आ गए। और देन नेक्स्ट मॉर्निंग बस मैं हानिया को रेडी करा रही हूँ स्कूल जाने के लिए। वो बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रही थी, जैम भी उठ गया था, तो वो अपने पापा को डिस्टर्ब करने जा रहा था। मैंने मना किया, वो पापा कपड़े चेंज कर रहे होंगे, मत जाओ, बस जल्दी जल्दी हानिया को मैंने रेडी करा। नेक्स्ट डे हम लोग गए, सब गए, भाभी, मैं, मेरी बहन और एक कज़न है वो भी गई साथ में। हम लोगों ने ई रिक्शा किया, जिसे टोटो कहते हैं हमारे शहर में। आपके शहर में क्या कहते हैं ये ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग टोटो रिज़र्व कर लिए थे, यानी फुल पैसे पेमेंट कर दिए, कहीं उसको स्टॉप नहीं किया, डायरेक्ट अपने घर के पास से हम लोग बाज़ार तक वो ई रिक्शा से ही गए। तो अजान मेरी गोदी में था, वो सो गया और जैम अपनी मामी के पास रह गया और अक्षा अपनी मम्मी के पास, और हानिया को छोड़ के गए थे, क्योंकि इतने बच्चे कैरी करना बाज़ार में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो हम लोगों ने फिर नहीं लिया, सबको ऑलमोस्ट अपने अपने बच्चे के लिए ही कपड़े लेने थे, तो इसलिए हम लोगों ने गया। अपना खुद हम लोग कुछ नहीं लिए, सिर्फ बच्चों के लिए ही लिए। और जैम भी हो गया, अजान भी हो गई, अक्षा भी हो गई, समायरा थी और मेरी बड़ी वाली बहन भी थी, मतलब आपी भी थी। तो हम लोग सब साथ में मिलके ही मार्केट गए। तो थोड़ा व्यू मैं दिखा रही हूँ कैसा लग रहा था। और तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड करके देख रही थी कि किस तरह का व्यू आ रहा है डे में। तो
सो गाइस तो थोड़ा सा मार्केट में ऑकवर्ड लगता है क्योंकि कुछ लोग बोलने लगते हैं या कुछ लोग देख के मतलब कहते हैं कि आपने मेरी रिकॉर्ड तो नहीं कर ली। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रही थी। मैं किसी की भावनाएं जो होती हैं उनके साथ ठेस नहीं पहुंचाना चाह रही हूँ। कुछ लोग वीडियो डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं, तो मैं इस तरह का कुछ नहीं कर रही थी। इसलिए मैं सिर्फ अपना ही चेक कर रही थी। मुझे हंसी इसलिए आ गई कि मेरे जो कैमरे में ना कुछ वीडियो अच्छा नहीं बन रहा था, तो मेरी भाभी कह रही है इस तरह से, तो इसलिए हंसी आ गई थी वहाँ पर मुझे। और यहाँ पर दुपट्टा भाभी को मैच कराना था, तो यहाँ पे मैचिंग सेंटर है। यहाँ पे सारे दुपट्टे की मैचिंग बहुत अच्छी अगर इस शॉप में ना मिले तो दूसरी शॉप में, तीसरी में ना मिले तो चौथे में मिलना गारंटी है। तो वहाँ पे इस तरह का भाभी को वो मिल गया क्योंकि भाभी वहाँ कोलकाता से लेकर आई थी और उन्हें वो नहीं मिला था। अब हम लोग रिटर्न जाने लगे क्योंकि बीच में जहाँ पे कपड़े लिया वहाँ पे मैंने बिल्कुल भी सूट नहीं किया, बहुत रश था बकरीद की वजह से। भाभी टोटो लाने जा रही थी, उसके पीछे पीछे बहुत दूर तक चली गई, तो हम लोग इसलिए भी हम लोग हंस रहे थे कि वो जल्दी में थी और मुझे तो बस हंसी आ रही थी, तो इसलिए भाभी लेके गई। और वहाँ से फिर रिजर्व किया हम लोगों ने ई रिक्शा, जिसे टोटो कहते हैं। तो बेटी मेरी जो नानी के यहाँ अपने घर में रुक गई थी, तो अब उसका बैग चेक कर रहे हैं कि उसने होमवर्क वगैरह बनाया कि नहीं बनाया। एंड टिफिन तो खाली हो गई है उसकी। ओ ये क्या है, ये आइडेंटिटी। वाह, मेरी अदारा की आइडेंटिटी आ गई है। अदारा दिल, इसकी लाइफ का पहला आईडी कार्ड, यानी इसकी स्कूल का। माशाल्लाह, बहुत प्यारी पिक भी आई है बाबू के। तो बस उसकी बैग अभी मैं चेक कर रही हूँ कि होमवर्क वगैरह क्या हुआ है नहीं हुआ। ऐसे तो वहाँ टीचर वहीं पढ़ा दिए थे, मगर मैं देख लेती हूँ क्या क्या होमवर्क मिले हैं। सब तो इसमें ठीक से सेट किया हुआ। सो गाइस तो आज मैं जो गई थी, जो मार्केट में कल भी गई आज भी गई, 2 दिन में मार्केट गई, तब जाके मेरी मार्केटिंग कंप्लीट हुई। क्योंकि मैंने जब अदारा की ड्रेस ले आई थी तो वो ड्रेस ऑलमोस्ट मतलब वो छोटी हो गई थी, फिर मैं चेंज करके लेके आई। तो मैं आप लोगों से वो जो क्लिप शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरे कुछ चीज़ें घर की जो चाहिए थी वो मैंने ले लिया। ये एक पतीला लिया जो कि मुझे चावल बनाना था, और ये एक तवा मेरे जो टूट गया था वो उसके लिए। और ये भी एक छोटा सा डब्बा लिया है। मुझे लहसुन का पेस्ट जो होता है ना, वो इसमें डाल के मैं फ्रिज में रखूँगी। और ये जो सूखा सा आटा होता है, जो रोटियां बनाती है सूखा आटा पड़ता है, तो मैं उसको अलग डब्बे में रखती हूँ। तो जो पहले रखती थी वो ओल्ड हो चुका था, तो इस बार मैंने थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत सा लिया। बहुत अच्छा लग रहा था ये प्लास्टिक की, बहुत अट्रैक्टिव सा लगा मुझे, तो मैंने ये ले लिया। ये मुझे 40 रुपीज़ में मिला। उसने 50 रुपीज़ कहा तो 10 रुपया खुद कम कर दिया। तो ये मुझे 50 रुपीज़ बोला था, 40 में दे दिया उन्होंने। फिर ये वाला 110 रुपये का पड़ा। और ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है ये पतीला, ये इंडक्शन बेस है तो इसलिए काम आ जाएगा। और ये 200 के तवा बोला, बट उसने दिया मुझे 180 रुपये में। उन खुद कम करते गए, ज़्यादा बार्गेनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड बाकी ये तो घर की चीज़ें थी। और 2 प्लेट भी लिया है, वो बच्चे पता नहीं किधर रख दिए। और ये मैंने लिया है अदारा का ड्रेस। सी चलिए दिखाते हैं आपको कि ये बकरीद की शॉपिंग है। और मैंने अपने लिए कोई ड्रेस नहीं लिया क्योंकि मेरे पास पहले से 2 ड्रेसेस थी, जो कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ व्लॉग में। ये अदारा के लिए लिया है। ये सोच रही हूँ उस दिन पहना दूँगी बकरीद पे, क्योंकि ईद पे मैंने उसको गरारा बनाया था। और ये 2 ड्रेस लिया मैंने। ये टॉप लिया है, ये थोड़ा साइज़ में बड़ा लिया क्योंकि पिछले बार वो छोटा हो गया था। सी यहाँ पे ये मिरर वर्क है, बहुत खूबसूरत सा लगा मुझे। ये कलर की बाबू के पास कोई टॉप नहीं थी। एंड ये मैंने लिया है कैपरी। तो इतना ही ड्रेस का बाबू अदारा की हो गई 3500। और ये मैंने लिया है जैन के लिए। जैन के 3 ड्रेस लिए हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। ये 600-700 की कुछ ऑलमोस्ट है। ये 630 का है। इसमें हाफ पैंट है, तो इस तरह का बेटा के लिए लिया मैंने। और ये भी, और उसका पास एक कुर्ता पजामा भी है। तो बाबू का मैंने 3 लिया और अदारा की मैंने 2 ली, क्योंकि आजम के अकॉर्डिंग कपड़े में ज़्यादा एक्सपेंसिव अदारा की थी, तो इसलिए। और ऐसे भी मैं बाबू का बहुत कम लेती हूँ। एक ब्लैक मैंने लिया, ये ऑरेंज है। तो ये इतना सारा शॉपिंग हुआ है। और कुछ ईयरिंग्स खरीदे हैं, मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। क्लीन
रात का टाइम हो गया, अब चले सोने के लिए। फ्रिज मैंने बकरीद के लिए साफ़ कर दिया है ऑलरेडी, देख सकते हैं क्लीन हो गया है। बाकी का सेक्टर्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आज वो टैप वाला पानी ला के नहीं दिया है, तो वो मैं आप लोगों को ये वाला मैं पी रही हूँ। ये मैं यूज़ नहीं करती हूँ, रीयूज़ नहीं करती हूँ, तो ये मैंने बिस्लेरी मंगा लिया है क्योंकि वो पानी नहीं आ रहा है फ़िल्टर अभी, पता नहीं क्या हो गया, तो ये मैंने बिस्लेरी भी मंगा लिया है। क्या था उसके सारा सामान यहीं पड़ा रह गया, हम मैं उसको सेटअप करूँगी। सब देख सकते हैं कि 3-4 बज गए रात को मैं रिव्यू करते करते। एक ईयरिंग ये लिया था, ये मैंने रिसेंट रिव्यू में पहन लिया, तो इसलिए एक ईयरिंग यहाँ छोड़ दिया। लहसुन मंगवा दिया है क्योंकि बकरीद आ गई है तो इसका काम तो होगा ही, तो इसलिए अब उसको कल पीसना है, तो वो सब भी ब्लॉग में शेयर करूँगी। ये मैंने लिया है सी, एंड ये मैंने एक लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सिर्फ 30 रुपीज़ ईच है, बहुत अच्छा लगा मुझे, 30 रुपये का ये भी। और ये मेरी मम्मी लाई थी कोलकाता से, तो मैं बकरीद के दिन यही सेम ड्रेस पहनने वाली हूँ। तो जब चूज़ करने का ऑप्शन है ना, मम्मी भाभी और मेरा और मेरी बड़ी सिस्टर और छोटी सिस्टर, मतलब तीनों बहनों के लिए हम लोगों को लाई मम्मी। तो सबके लिए अलग अलग कलर था, एक येलो था, पिंक था, और एक रेड थी, रेड एंड वाइट, और एक मरून थी। तो आई थिंक मैंने ये ले लिया क्योंकि मुझे ये ड्रेस चाहिए थी। मेरी बड़ी बहन को थोड़ा छोटा टीनी वाला चाहिए था, वो येलो ले ली, एंड एक अमरीन ने पिंक ले लिया एज़ यूजुअल, आप जानते हैं उसको पिंक बहुत पसंद है। एंड भाभी को फिर वो रेड रखना पड़ा क्योंकि भाभी बोली कि मुझे कोई भी दे दो, मेरे पास बहुत सारा भी है, तो इसलिए मैंने ड्रेस के अकॉर्डिंग ही लिया। और सी आप लोग कंफ्यूज होंगे कि मैं किस तरह का मैचिंग बोल रही थी, तो ये मेरा दुपट्टा है, देख सकते हैं कि मैंने वो ड्रॉप में ऐसे फेंक दिया तो ये चूर हो गई है, तो मैचिंग हो जाएगी ना ईयरिंग। ये दुपट्टा है, रेड पूरा सूट है, उस पर वाइट एम्ब्रॉयडरी की वर्क किए हुए हैं, और ये है। तो ये सूट मैंने दिल्ली से मंगवाया था ऑर्डर करके ऑनलाइन, तो ये देख सकते हैं खूबसूरत लग रहा है ना। तो मैं आप लोगों को वो बकरीद वाला व्लॉग भी शेयर करूँगी। बहुत रात हो गई है, अभी ऑलमोस्ट 12 बज गया है, तो अब मैं यहाँ पे ब्लॉग करूँगी एंड। और क्योंकि मैं थोड़ा सा घर मैशी हो चुका है, तो अब मैं थोड़ा उसको पूरा अच्छे से सेट करूँगी। उसके बाद मैं कल के लिए थोड़ा प्रिपरेशन करूँगी। भी रूम देख रहे बच्चे क्या हाल कर रखे हैं, सी चीज़ें जहाँ जहाँ फेंकी हुई है। मेरे हस्बैंड भी जो चीज़ें जहाँ रखे वो मतलब चेंज करेंगे वहीं छोड़ देंगे। चाय वगैरह की जो कप ऑफिस इनका खुला रहता है, तो इन सबको मैं वॉश और क्लीन करूँगी। सो गाइस वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मैं ऑल यूट्यूब फैमिली, बाय बाय।